प्यारी साध संगत जी, ये वाणी हुजूर संत कृपाल सिंह जी महाराज की पुस्तक आदर्श शिक्षाएं का अंश है। इसका शीर्षक है सांसारिक लंपटता। आइए हम सब मिलकर इसे समझने और इसे जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। वाणी हुजूर संत कृपाल सिंह जी महाराज। किसी व्यक्ति को विरासत में मिली तवज्जो अत्यंत अमूल्य संपत्ति होती है, जिसका अधिक बाहरी फैलाव उसके आध्यात्मिक और सांसारिक जीवन के लिए हानिकारक है। इसलिए व्यक्ति को प्रैक्टिकल आत्म अनुभव प्राप्त करने और प्रभु को जानने के लिए अपने बाहरी साधनों का भरपूर प्रयोग करना चाहिए। प्रेम हमारी आत्मा में स्वाभाविक तौर पर मौजूद होता है और हम चेतन प्राणी हैं। यदि इसे महाचेतन प्रभु की ओर लगाया जाए तो यह सच्चा प्रेम कहलाता है। वह आपको आज़ादी और महा आनंद प्रदान करेगा। यदि यह दुनिया की चीज़ों, शरीर और इसके भोग रसों में लंपट होता है तो यह बंधन बन जाता है, जिसके कारण हमें दुनिया में बार बार आना पड़ता है, क्योंकि हम इसके ही बंधन में बंधे होते हैं। जब प्रभु सतगुरु के रूप में मिलता है और नामदान देता है तो साथ में शुरू करने के लिए कुछ पूंजी देता है। उस समय वह बाहरी भोगों, काम, क्रोध और उनके प्रभाव से बचे रहने की हिदायत करता है। ये असर बाहरी इंद्रियों, जो कि बाहरी दुनिया में खुली पड़ी हैं, के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं और इनकी जड़ सूक्ष्म शरीर से जुड़ी रहती है। उदाहरणतया अगर आप एक गिलास लेकर उसमें मोम रखकर ढाँप दें, मोम पर कुछ निशान बना दें और फिर उसमें थोड़ा तेजाब डालें तो वे सारे निशान गिलास पर भी बन जाएंगे। इसी प्रकार बाहरी इंद्रियों द्वारा प्राप्त किए जा रहे सारे असर बाहर बह रही इंद्रियों द्वारा हमारे भौतिक शरीर और सूक्ष्म शरीर को प्रभावित करते हैं। सतगुरु चाहता है कि हम बाजों गाजों को त्याग कर प्राकृतिक नज़ारों की ओर से हटें और उसके कर्ता प्रभु से जुड़ें। वह हमें चौकस करता है कि हम काल पावर द्वारा बिछाए गए आकर्षक नज़ारों और मनमोहक दृश्यों में ना फंसें। हमें उन्हें केवल प्रभु के घर की ओर जा रहे मार्ग पर लगे साइन बोर्ड मात्र समझना है। उस प्रभु के जो अकाल मूर्त हैं तथा हमारे शरीर में बैठा सब क्षण भंगुर क्रियाओं में रचा हुआ है। वह चाहता है कि हम अपनी वृत्तियों को इकट्ठा करें और सारी शक्ति उस कार्य में लगा दें जिससे धरती पर रहते हुए ही हमारा शरीर जीता जागता उस शब्द स्वरूपी धुनात्मक प्रभु का मंदिर बन जाए। इंद्रियों संबंधी वस्तुओं से लंपटताई, धन दौलत का भड़कीला दिखावा, अत्यधिक सजावट और ऐश्वर्य, इंद्रियों के भोग रस सभी मन की एकाग्रता को भंग करते हैं। ये मन की उस शांत हालत में खलल डालते हैं जो रूहानियत की प्रगति के लिए आवश्यक है। हर दिन, हर घंटा और हर बीत रहा मिनट हमें अधिकाधिक बाहरी दुनिया में इंद्रियों के बंधन में बांधता जा रहा है। भौतिक मंडल में रोमांटिक जीवन बड़ा मनमोहक लगता है। इसकी अपनी कोशिश है, परंतु यह गिरावट में ले जाता है। इसका परिणाम बड़ा कड़वा होता है तथा ये जीवन से अरुचि उत्पन्न करता है। ऊंचे मंडलों का जीवन अधिक रोमांटिक होता है तथा स्थायी शांति और खुशी प्रदान करता है, तो हमें नीची और गिरावट में ले जाने तथा बदल जाने वाली चीज़ के बदले ऊंची और पवित्र चीज़ों का त्याग क्यों करना चाहिए?
इसलिए हमें अपने आदर्श नियमों पर डटे रहना है और पवित्र तथा नैतिकता के असूलों को कभी भंग नहीं करना है। और जो इस बात पर अमल करता है उसे अपनी कोशिश में सहायता मिलती है तथा वह उसे लाभ प्राप्त करता है। जो आँखें किसी सुंदर आदमी या औरत को देखकर खिंच जाती हैं वे दोषपूर्ण हैं, क्योंकि वह सुंदरता अस्थायी और कुछ सालों की ही मेहमान होती है। जो वस्तु आपकी जीभ को मीठी लगती है वह इसे सदा मीठी नहीं रख सकती, क्योंकि मीठे का स्वाद कुछ क्षणों तक ही बना रहता है। यदि हम सतगुरु को मिठाई का स्रोत समझें तो फिर हमें कुछ भी अधिक मीठा नहीं लगेगा। जगह जगह बहुत से गड्ढे खोदने का परिश्रम करने के बजाय अपनी पूरी मेहनत लगाकर एक जगह कुआं खोदिए, ताकि आप जीवन के पानी को पीने के लायक बन सकें। हमें दौलत का संग्रह करना है। वह कौन सी दौलत है? यह नाम धन है, वह पावर जो सारे ब्रह्मांड को जीवंत कर रही है। याद रखो, प्रभु पहले मांगो और दुनिया पीछे। एक बांसुरी की तरह अंदर से बिल्कुल खोखले बन जाओ, ताकि सतगुरु आपके जीवन में मधुर शब्द ध्वनि भर दे। पुस्तकों का पढ़ना अच्छा है, परंतु उनका उद्देश्य यह है कि व्यक्ति अपने जीवन में इस प्रकार परिवर्तन लाए ताकि पढ़ी हुई पुस्तकें उसके जीवन का हिस्सा बन जाएं। खाली किताबी ज्ञान अथवा बौद्धिक विकास रूहानियत को जगाने में असफल रहते हैं। किताबी अध्ययन से वास्तविक तौर पर बुद्धि का विकास तो होता है, परंतु आत्मा को कोई भोजन नहीं मिलता। इसी कारण हम में से हर कोई रूहानी मामलों में धड़ल्ले से बोल सकता है, परंतु उसकी असली जिंदगी से ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता। जो चीज़ बुद्धि से ऊपर की है वह बयान में नहीं आ सकती, इससे केवल संपर्क किया जा सकता है। फोटोएं केवल याद के लिए रखनी चाहिए, उनका ध्यान करने के लिए नहीं। फोटो का ध्यान करने से कुछ समय बाद फोटो सामने आने लगती है, जो ना तो बातें कर सकती है और ना ही अंतर में मार्गदर्शन कर सकती है। प्राकृतिक रास्ते पर चलने के लिए मन की एकाग्रता चाहिए। बाकी चीज़ें कुदरती तौर पर बिन मांगे खुद आ जाएंगी। आपने बाहरी संगीत के विषय में पूछा। संगीत का रूहानी अभ्यास में नुकसानदायक होना आवश्यक नहीं, क्योंकि कभी कभी प्रार्थना पूर्ण शब्द अंतर में लगन जगाने में लाभदायक होती है, परंतु बाहरी संगीत मन की खुराक है, जबकि शब्द ध्वनि के सुनने से आत्मा बलवान होती है, जिससे कि यह चार्ज होकर आंतरिक ऊपर मंडलों की उड़ान भरने लगती है। गोल्फ और ताश की ओर आपके झुकाव को मैंने समझ लिया है। बाद वाली खेल यानी ताश हानिकारक है और आपने इसे त्याग कर बहुत अच्छा किया। जहाँ तक शारीरिक कसरत का प्रश्न है, गोल्फ एक अच्छा खेल है और अगर आप इसे जारी रख सकते हैं तो इसके जारी रखने से कोई ऐतराज नहीं। आप जानते हैं कि जुआ अथवा इसी तरह के और खेल खेलना नुकसानदायक है। आप इस बात से सहमत होंगे कि मन पहले ही अशांत विचारों से भरा रहता है, तो और अधिक अशांत विचारों से इसे भरने का अर्थ आग में घी डालने के समान है। सट्टा और जुआ महापाप है और इसलिए रूहानी जिज्ञासुओं को अपनी रूहानी तरक्की को ध्यान में रखते हुए इनमें ना उलझने की हिदायत की जाती है। जीवन में हमारे अधिकतर लगाव और कार्य कर्मों की पूर्ति के लिए होते हैं। आपका अपने संबंधियों के पास बार बार आना जाना इसी कारण था।
व्यक्ति को दुनिया में अंधाधुंध नहीं बह जाना चाहिए, बल्कि हर चीज़ को तर्क वितर्क सहित विचारना चाहिए। सारा संसार माता, पिता, बच्चों, पत्नी और दुनियावी संबंधों के प्रेम के रस्सों में जकड़ा हुआ है और व्यक्ति को इस दास्ता से मुक्ति पानी चाहिए। जंगलों में भाग जाना कोई इलाज नहीं है, यह अंतर से निर्बंध होना है और यह अंतरीय लगाव केवल सतगुरु के प्रेम से ही पैदा होगा। इसलिए सत्संग की भारी महिमा है, क्योंकि केवल सतगुरु की संगति में ही व्यक्ति में सच्चे जीवन के आदर्श मूल्य पैदा होते हैं, माया के धोखे का पता चलता है और यह सच्चा प्रेम उत्पन्न होता है, जिसे पाकर सांसारिक प्रेम बंधन कम होता चला जाता है। संत के शरीर से शांति और कृपा प्रसारित होती रहती है और जो कोई भी उसकी शरण में जाता है, उसकी चिंताएं, इच्छाएं और घृणा मिटती जाती है। सभी सांसारिक जीवों को वह अपना ही रूप समझता है तथा सभी दुनियावी प्राप्तियों को आनी जानी मानता है। ऐसा आदमी ही माया जाल से मुक्त हो सकता है और अंतर रूहानी मंडलों में जाने लगता है। ऐ प्रभु, हम आपके अनजान बच्चे हैं। सतगुरु हमें रूहानियत का पाठ पढ़ाता है और हमारी चेतनता जगाता है। आज आप एक काम करो, कल कोई दूसरा काम करो। आप अस्थिर रहेंगे और सदा नई चीज़ें चाहेंगे। महापुरुष जो आप चाहते हो सदा उसकी परवानगी देता है और जो कुछ आप करते हो उसमें आपके साथ रहता है, लेकिन आपको धीरे धीरे सच की ओर मोड़ता जाता है, जिससे उसमें रूहानियत में आपका शौक दिनों दिन बढ़ता जाता है। वह आपको एक नया जीवन देगा और नई दुनिया में ले जाएगा।